राम राम मित्रों। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज हमारा है वो कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो इस बात को कहता है, लेकिन माना जाता है कि गीता का जो पूरा ज्ञान है उसका सारांश अगर 2-3 लाइनों में, कुछ वाक्यों में लिखा जाए तो वो यही होगा कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा। आपने मकान बना लिए, बड़े बड़े दुकानें बना ली, आपने ज़मीनें ख़रीद ली, आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो गया, फैक्ट्रियां लगा ली आपने, लेकिन ले कुछ नहीं जा सकते हैं। और यह भी सत्य है कि ये अनुभव से हम सब जानते हैं कि जाना सबको है। कहाँ जाना है कोई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। यानी उस किस देश में लोग चले जाते हैं उसका कोई संदेश अभी तक कोई लेके वापस नहीं आया है। तो जाना तो है, कंफर्म है, और जाना है तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाना है, कोई न कोई डेस्टिनेशन ज़रूर है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और उस डेस्टिनेशन में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो हमारे साथ जा सकती होंगी। ये तो कन्फर्म है कि ये भौतिक वस्तुएं, जो दुनियावी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं जीवन भर पागलों की तरह दौड़ दौड़ के, उनमें से कुछ भी हम नहीं ले जा सकते। एक सुई नहीं ले जा सकते। और मकान, दुकान और ज़मीनें और बैंक बैलेंस और रुपए, डॉलर, सोने, चांदी, हीरे, इनकी तो कोई संभावना ही नहीं है कि हम ले जा पाएँ। और ये प्रूव्ड भी हो चुका है, सदियों से प्रूव हो चुका है। लोगों ने खूब धन संग्रह किया, खूब दौलत इकट्ठा की और गए खाली हाथ। कुछ तो है जो ले जाया जा सकता है, और हमें सोचना चाहिए कि वो क्या वस्तुएं हैं जिन्हें हम ले जा सकते हैं। अगर तरह तरह के अनुमान लगाए गए हैं हमारे इस जीवन के समाप्त होने के बाद हमें किस तरह का जीवन मिलेगा। अगर धर्मशास्त्रों की बात करी जाए तो सारे धर्म जो है अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन कुल व्याख्या करते हैं कि कहीं जाते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वहाँ हिसाब होता है कि हमने इस जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया। कुछ लोगों का मानना है कि हम जिस मेंटल स्टेट में होते हैं उसी मेंटल स्टेट की एक नई दुनिया में चले जाते हैं। यानी वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होता है मृत्यु के बाद, लेकिन अगर जीवन है तो मृत्यु के बाद भी कुछ है। अगर इस पार कुछ है तो उस पार भी कुछ है। ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये एक प्राकृतिक सत्य है। मैं इसे वैज्ञानिक सत्य नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्राकृतिक सत्य है जो वैज्ञानिक सत्य से भी ज़्यादा पुष्ट सत्य है कि इस पार अगर जीवन है तो उस पार भी कुछ है। उसे आप जीवन कहिए, जो भी कहिए, इससे बेहतर जीवन कहिए, इससे ख़राब जीवन कहिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम है और किन चीज़ों के मापदंड पे वो जीवन निर्धारित होता है। लेकिन है कुछ ज़रूर, और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूर हैं जिनके आधार पे हमारा वो नेक्स्ट जीवन जो है निर्धारित होता है। अगर व्यक्ति को आप माइंड मान लीजिए, सोल मान लीजिए, तो निश्चित रूप से इसके ऊर्ध्वगामी होने की जो प्रक्रिया है वही मानदंड होगा कि हमको सोल के रूप में हमें इस पृथ्वी पे भेजा गया, और अंत में जब हम इस पृथ्वी को छोड़ रहे हैं तो हमारे सोल का कितना इन्हेंसमेंट हुआ है, हमारे मस्तिष्क का कितना इन्हेंसमेंट हुआ है। तो कुछ ऐसा ही है जो हमारे आसपास है, जिन्हें हम ले जा सकते हैं। तो तलाशिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि तलाशिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर ये भौतिक वस्तुएं जिनके लिए आप पागल हुए हैं, हर कोई पागल हुआ है, उसे नहीं ले जा सकते हैं तो उसका आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं है। अगर ये जीवन एक यात्रा है, ये जीवन एक परीक्षा है, तो परिणाम के तौर पे इन चीज़ों की कोई गणना नहीं है। दे आर नॉट मार्क्स फॉर यू।
Marx is something else, which we are not realizing, about which we are not thinking. We are mad for these worldly things, which has nothing to do with, you know, with us in our next life. हमारे आने वाले जीवन में ये वस्तुएं हमारे किसी काम नहीं आने वाली हैं, तो आखिर फिर हम क्यों संग्रह कर रहे हैं? सोचिए, जरा आप भी सोचिए कि वो वस्तुएं सॉरी वो क्या हो सकता है जिन्हें हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ, अपने इस जीवन की यात्रा के समाप्त होने के बाद उस नए जीवन में। अगर हम जान पाएँ तो निश्चित रूप से हम अपने इस जीवन को सफल बना पाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए हमें ये जीवन मिला है, हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो सोचिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।